हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। तो कल हमने पढ़ लिया था प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, न्यूट्रिएंट या फूड। ठीक है, अब देखो आज पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन होता है वो किस किस से मिलता है हमें। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किन में होता है? एग में होता है बेटा, अंडे में, फिश, मीट यानी मांस, चीज़ चीज़ होता है बेटा पनीर, और पल्सीज होता है बेटा दालें, कंटेन मोर प्रोटीन। जब भी आपसे पूछे प्रोटीन तो दाल आएगा ही आएगा। दाल में और अंडे में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। किस में होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन? दाल और अंडे में। डिफरेंट फूड कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। अलग अलग फूड में अलग अलग तरह का प्रोटीन होता है। देयरफॉर आवर फूड शुड इंक्लूड मोर देन वन सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसलिए हमारे खाने में एक से ज़्यादा प्रोटीन के सोर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे इनमें भी होता है, मछली में भी होता है, पर ये बताया गया कि इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये जो है ना, अंडा हो गया, फिश हो गया, मीट हो गई, चीज़ हो गई, पल्सी, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। ये मुख्य स्रोत हैं, मेन सोर्स हैं। ठीक है, तो आगे है विटामिन। विटामिन को विटामिन ही बोलते हैं, और मिनरल को बोलते हैं हम खनिज। क्या बोलते हैं मिनरल को? खनिज। तो ये हो गया। तो हमारे खाने में हमें प्रोटीन की भी आवश्यकता होती है, फैट की भी आवश्यकता होती है, और कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता होती है, और विटामिन की भी। और ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं न्यूट्रिएंट। आवर बॉडी आल्सो नीड न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन एंड मिनरल। हमारा जो शरीर है उसको मिनरल और विटामिन की भी आवश्यकता होती है। दे हेल्प आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। ये क्या करते हैं? जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं और रोगों से लड़ते हैं। दिस इज कॉल्ड रीजन दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। इसी कारण इनको सुरक्षात्मक फूड या फिर प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोटेक्टिव? हमें ये प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। किससे बेटा? रोगों से। इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोल देते हैं, क्योंकि ये हमारी रक्षा करते हैं। किससे? रोगों को। जिसके शरीर में विटामिन की कोई कमी नहीं है उसको रोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो भी रोग के जो बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, जब उस शरीर के अंदर जाते हैं तो ये उनको मार देते हैं। वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड कंटेनिंग विटामिन। हमें उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए रोज जिसमें विटामिन हो। ठीक है, देयर फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन। विटामिन होते हैं काफ़ी तरह के होते हैं। अब देख लो कौन कौन से तरह होते हैं। मुख्य रूप से ये 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कितने प्रकार के होते हैं विटामिन? 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो अब सबसे पहले देखो किस किस में होता है। फ्रेश फ्रूट, फलों में होता है विटामिन, सब्जियों में, मीट में यानी मांस, और फिश हो गया, मछली, मिल्क, दूध एंड एग्स आर रिच इन विटामिन। इन सब में विटामिन होता है और इनका अलग अलग स्रोत भी होता है। देज आर फूड आल्सो कंटेन मिनरल। तो हमारे फूड में क्या होने चाहिए? मिनरल भी होने चाहिए, खनिज पदार्थ भी होने चाहिए। कैल्शियम इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल नीडेड टू फ्रॉम हेल्थी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है जिसकी जरूरत होती है हमारे हड्डियों को, बोन्स को और टीथ को, दांतों को। जो हमारी हड्डियां और दांत है वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो दांत और हड्डियां कमज़ोर हो जाते हैं और गिर जाते हैं, या हड्डियां टूट जाती है, मजबूत हो जाती, कमज़ोर हो जाती है और दांत गिर सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन मिल्क एंड लीफी वेजिटेबल। ये पाया किस में जाता है? ये दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। आयरन इज नीडेड फॉर मेकिंग ब्लड। जो आयरन होता है, लौह तत्व होता है, वो भी हरी सब्जियों में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल। और ये बेटा क्या बनाता है? ये खून का निर्माण करता है, शरीर में खून बनाता है ये आयरन। ठीक है, अगर आयरन की कमी हो जाए तो किसकी कमी हो जाएगी? खून की कमी हो जाएगी। ठीक है,
और कैल्शियम की कमी हो जाए तो दांत और ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण जो होते हैं खनिज पदार्थ होते हैं। आयरन क्या बनाता है? खून बनाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर खून की कमी है तो आयरन वाली चीज़ें खानी चाहिए जिसमें आयरन ज़्यादा है। और आयरन वाली चीज़ें होती है हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। आज इतने पढ़ेंगे। क्वेश्चन है वो आप कर लेना, छोटा सा है। ये क्वेश्चन है, नेम 3 मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। खाने को बचाने के लिए कौन कौन से 3 मेथड हैं, ठीक है, वो करने हैं। जो खाना खराब नहीं होना, इससे कौन कौन से तरीके होते हैं। पहला है कैनिंग। कैनिंग का मतलब होता है कि खाने को आप किसी कैन में डाल दो, बर्तन में डाल दो, जिससे खाना खराब ना हो। दूसरा है ड्राइंग। खाने को अगर सुखा लिया जाए, सारी चीज़ें नहीं, सब्जियां और वो नहीं, जैसे अनाज होता है, गेहूँ लाते हैं तो उसको पहले सुखाते हैं, फिर उसको किस में डालते हैं, जो टंकी होती है उसमें डालते हैं। तो वो टंकी क्या है? टंकी होता है कैनिंग, टंकी को कैनिंग बोल देते हैं। और सुखाना हो गया ड्राइंग और फ्रीजिंग। और खाने को ख़राब होने से किस में रखते हैं? फ्रीजिंग, मतलब फ्रिज में रखना फ्रीजिंग कहलाता है। ये 3 तरीके हैं जिससे खाने को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। थैंक यू।